हेलो विनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाँ दोस्तों, हम तो बिल्कुल ठीक है और हम आप सभी को आपके प्यार, आपके सपोर्ट और साथ में आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दिल से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपकी दुआओं में वो शक्ति है जिसके बल पे इतने कठिन समय में हम सुरक्षित रह पाए हैं और आज हम यहाँ पे खड़े हैं। लोग तो टूट गए हैं कि भाई ये स्ट्रेसफुल माहौल है, इससे हम उबरे कैसे, लेकिन हम खड़े हो गए काम को करने के लिए। ये आपकी दुआओं का असर ही है जी दोस्तों। इसके अलावा जो आपका प्यार मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसी प्यार ने हमें प्रेरित किया है दूसरों को वो चीज देने के लिए, वो अच्छी चीज देने के लिए जो दूसरे तो क्या हम ही उनसे खुद ना छीन सके वापस। इसके अलावा आपके प्यार ने एक और काम किया है दोस्तों। समय की क्या मांग है, लोगों की बदलती जरूरतें क्या हैं, धीरे धीरे हम समझ पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो आपके प्यार की वजह से और भगवान के सानिध्य की वजह से। हम आपको और भगवान को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट है, जिसके बल पे हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उनको सुनते हैं और सराहते हैं, साथ में उनका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें दूसरों को उन अच्छी चीजों को देने के लिए प्रेरित करते रहिएगा जिसके बल पे हम उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बहुत अच्छा से अच्छा बना सकें, वो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें। लेकिन ये काम हमें आखिरी सांस तक करना है और इसके लिए आपको शक्ति हमें देनी ही होगी। आप लोग इस बात के लिए दुआ करिएगा, हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए कर दीजिएगा। तो चलिए अब आज का जो आइडिया है वो हम सुनते हैं। देखिए, समय की क्या मांग है। आज जो है कोरोना के काल के दौरान आपने देखा होगा कई लोगों की नौकरियां जाती रहीं और लोग अपने अपने अलग अलग आइडियाज के माध्यम से लोगों को सर्व करने की, लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भला करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनकम उनकी भी हो और दूसरों का भला हो। ठीक है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जो काम आप कर रहे हैं उसकी नींव को आप मजबूत कर सकें। ऐसा आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए हम एक कहानी लेके आए हैं आज, और हम आपको बताना चाहेंगे किरण गुप्ता जी हैं। किरण गुप्ता जी रोज रोज बिना नागा कहानियां लाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो प्रेजेंट करती हैं और कई लोगों के जरिए हमें उनकी कहानियां सुनने का मौका मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग जिस शिद्दत से उनकी कहानियां सुनते हैं, कम से कम हम लोग अपनी प्रगति के लिए कितना प्रतिबद्ध हैं। ये बात इस चीज की ओर इशारा करती है। और जो अपनी प्रगति ईमानदारी से करेगा, देखेगा, समझेगा उसको, तो वो दूसरों के लिए भी ईमानदारी से ही काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं किरण दीदी की ये कहानी और उसके बाद ही हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास आते हैं। तो ओवर टू यू किरण दीदी। सादर अभिवादन के साथ मैं किरण गुप्ता। प्रस्तुत है एक छोटा सा प्रसंग। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर खाए। एक दिन उसने थैले में 5-6 रोटियां रखी और थोड़ा सा सब्जी रखी और परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया था। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई हैं, जिनकी आंखों में बहुत ही गजब की चमक थी, प्यार था।
किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहां बैठी उसका रास्ता देख रही हूँ। वो मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई थी, आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। माता अब बहुत खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाज़त लेकर घर की ओर चलने लगा और वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता कि बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही होती हैं। बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर जोर से गले लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो खुशी का कारण पूछा। बच्चे ने बताया, माँ आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई, आपको पता है माँ उन्होंने भी मेरी रोटी खाई। पर माँ भगवान तो अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मैं तो आज बहुत खुश हूँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि माता जी बहुत खुश हैं, तो किसी ने उनसे इतने खुश होने का कारण पूछा। माता जी बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे, जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था और प्रभु ने दोनों के लिए, दोनों में ईश्वर को भेज दिया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर जीव में वही नजर आता है। धन्यवाद। सचमुच किरण दीदी, आपकी जो कहानी है ये बहुत अच्छी लगी। साथ में जो लोग इनके द्वारा रिकॉर्ड की गई कहानी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भेजते हैं, उनकी भी मेहनत है। उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर हम उनका नाम लेना चाहेंगे। जिनको हम जानते हैं उनका तो हम नाम ले सकते हैं, लेकिन जिनको हम नहीं भी जानते हैं वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप किसी की प्रोग्रेस में एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। सिल्वी दीदी जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया, हमारी जो सीनियर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आराधना दीदी जिन्होंने निभाया बखूबी इसको, शेयर करती थी कहानी को हम लोगों के साथ में फ्रेग्रेंट फ्लावर्स से ये दोनों, फिर नीतू दीदी फ्रेग्रेंट फ्लावर्स से, जो कि अब ये कहानियां शेयर करती हैं, हम लोगों तक पहुंचाती हैं, जिससे कि हम सुन सकें इन कहानियों को। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा से नीलम जी, ये रोज रोज इन कहानियों को हम तक पहुंचाती हैं और हमको अपनी प्रगति को एनालाइज करने का, उसका विश्लेषण करने का मौका देती हैं। और ये समझ में आता है इनके इस कार्य से कि किस तरह से हम अपनी प्रगति को सही मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं कहानी की सीख पर। कहानी में किस तरह से बच्चे का एक बुजुर्ग माँ के साथ रोटी खाने का चित्रण किया गया है। मनोहारी चित्रण है ये, और सचमुच बच्चे को जिस तरह से ये लगा कि ये जो बुजुर्ग माँ है ये कोई और नहीं, ये भगवान है, उसी तरह उनको भी लगा कि ये कोई और नहीं बच्चा, ये तो भगवान है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं, किसी के भले के लिए शुरू करते हैं, उद्देश्य ही आपने ऐसा बनाया होता है ना, अपने काम का, ताकि वो अच्छा चले। तो सबसे पहले हमें इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना है कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। कभी नहीं ये सोचना है, आपको ये सोचना है कि हम उनके सहयोग से इस काम को अच्छा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने किचन में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक मशीन बनाई जिससे कि वो सब्जी को आसानी से
महीन महीन काट सकें, चॉप कर सकें रादर। मान लो आपने ऐसा काम किया, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप उनके लिए कर रहे हैं, आप ये कहेंगे कि आप उनके सहयोग से कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट लेंगी तभी तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज कैसे होगा। इतनी सी बात है जो कि हमें समझना होगा, है ना। इसके अलावा और क्या करना होगा, जो काम आप कर रहे हैं उसको भी भगवान समझना होगा। जो लोग आपके साथ आए हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके सहयोग से आपको काम करना है, तो उनको भी आपको भगवान समझना पड़ेगा। जब आप काम को और जिसके सहयोग से काम किया जा रहा है, दोनों को आप भगवान समझते हैं और खुद की सोच को, खुद की लगन को, खुद के जज्बे को, इनको भी भगवान समझते हैं, तो आप किसी भी काम को दिल से अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ, और याद रखिएगा, जब आप किसी के साथ कोई अच्छी चीज करते हैं तो रिटर्न में आपको अच्छा ही मिलता है। ये यूनिवर्स के मार्केट की एक बहुत ही बड़ी फिलॉसफी है। वैसे तो हम मार्केट में जाते हैं, चीज का दाम पूछते हैं किसी भी चीज का और उसको खरीद लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स के मार्केट का ये दाम मतलब नियम नहीं होता है। यूनिवर्स के मार्केट में अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हमें उस चीज को दूसरों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम खुशियां खरीदना चाहते हैं उस मार्केट से, तो हमें दूसरों के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि उनको खुशियां मिलें, ढेर सारी खुशियां मिलें, और हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उनको खुशियां मिलती रहें। तो आपको ऑटोमेटिकली वो खुशी कैसे मिलेगी वो आप भी समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो ये था आज का आइडिया, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमें कहना चाहिए कि हम आपसे कुछ गिफ्ट्स चाहते हैं, वो आपको हमें देना ही होगा, आप मना नहीं कर सकते। वो गिफ्ट क्या है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहला तो आपका, आपके सपोर्टर्स का, आपके परिजनों का बहुत अच्छा स्वास्थ्य, यह हमें हर हाल में चाहिए, एट एनी कॉस्ट, मना नहीं कर सकते आप। आपकी, आपके सपोर्टर्स की, आपके परिजनों की ढेर सारी खुशियां, और आपकी, आपके सपोर्टर्स की और आपके परिजनों की ढेर सारी सफलता, ये हमें हर हाल में चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ते जा रहे हैं। तो इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।